गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। आज की ये साखी एक ऐसे गरीब मजदूर की है जिसके घर में कई दिनों से चूल्हा ठीक से नहीं जला था, जिसकी जेब में कभी पैसे टिकते नहीं थे और जो अपनी छोटी सी कमाई से अपने परिवार की हर जरूरत पूरी करने की कोशिश करता था। उसकी जिंदगी में ऐसा कोई दिन नहीं था जब उसे पैसे की चिंता न रहती हो। कभी बच्चों की फीस बाकी होती, कभी घर का राशन खत्म होने को होता और कभी बीमार मां की दवाई के लिए पैसे कम पड़ जाते। लेकिन संगत जी, गरीबी ने उसके शरीर को थका जरूर दिया था, मगर उसकी ईमानदारी को कभी नहीं तोड़ पाई थी। उसे क्या पता था कि एक सुबह सड़क किनारे उसे ऐसी चीज मिलने वाली है जिसे देखकर कोई भी गरीब इंसान अपनी किस्मत बदलने के बारे में सोच सकता था। लेकिन उस मजदूर ने उस चीज के साथ जो किया, उसे देखकर बाद में वहां खड़े लोगों की आंखों से आंसू निकल आए और लोगों ने कहा कि आज भी दुनिया में ऐसे इंसान मौजूद हैं जिनके लिए ईमानदारी पैसों से बड़ी है। संगत जी, सबसे बड़ी बात यह थी कि जिस समय उसे वो खजाना मिला, उसी समय उसके घर में पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत थी। उसकी मां की दवाई खत्म हो चुकी थी, बच्चे की स्कूल फीस जमा नहीं हुई थी और घर का किराया भी कई दिनों से बाकी था। अगर वो चाहता तो वो सब कुछ अपने पास रख सकता था और शायद उसके घर की कई परेशानियां एक ही दिन में खत्म हो जाती। कोई उसे रोकने वाला नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था और सड़क पर उस समय आसपास ऐसा कोई आदमी भी नहीं था जिसे पता चलता कि उसे क्या मिला है। लेकिन उसके दिल में अपने सद्गुरु का डर और अपने माता पिता की दी हुई सीख इतनी गहरी थी कि उसने ऐसा फैसला किया जिसे सुनकर हर किसी की आंखें नम हो गई। लेकिन उस फैसले तक पहुंचने से पहले उसकी जिंदगी में ऐसी ऐसी मुश्किलें आई थी जिन्हें सुनकर शायद आपको भी लगेगा कि अगर उस दिन वो गरीब मजदूर गलत रास्ता चुन लेता तो कोई उसे दोष नहीं देता। ये कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे की है, जहां शहर से थोड़ा बाहर मजदूरों की एक छोटी सी बस्ती थी। उसी बस्ती में टीन की छत और ईंटों की दीवारों वाला एक छोटा सा कमरा था। उसी कमरे में रहता था करीब 42 साल का रघुवीर। रघुवीर का शरीर मेहनत करते करते मजबूत जरूर हो गया था, लेकिन उसके चेहरे पर गरीबी और जिम्मेदारियों की थकान साफ दिखाई देती थी। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, पुराने कपड़े पहनना, सूखी रोटी या चाय के साथ कुछ खाकर काम की तलाश में निकल जाना और फिर शाम तक किसी निर्माण स्थल पर मजदूरी करना उसकी रोज की जिंदगी थी। उसकी पत्नी कमला घर संभालती थी और उनके 2 बच्चे थे, 12 साल का बेटा मोहित और 9 साल की बेटी गुड़िया। घर के एक कोने में रघुवीर की बूढ़ी मां जमुना देवी भी रहती थी, जिनकी उम्र करीब 70 साल थी और जिन्हें पिछले कुछ महीनों से दवाइयों की जरूरत पड़ रही थी। रघुवीर की सबसे बड़ी चिंता अपनी मां की दवाई थी। जमुना देवी ने अपनी पूरी जिंदगी परिवार के लिए लगा दी थी। जब रघुवीर छोटा था तब उसके पिता का देहांत हो गया था और उसकी मां ने दूसरों के घरों में काम करके उसे बड़ा किया था। वो खुद कई रातें भूखी सो जाती, लेकिन बेटे के लिए किसी तरह खाना जुटा देती। रघुवीर अक्सर मां से कहता था कि मां, अगर मेरे पास पैसा आ गया ना तो मैं तुम्हें कभी काम नहीं करने दूंगा। जमुना देवी मुस्कुराकर कहती कि बेटा, मुझे तेरे पैसे नहीं चाहिए, बस तू सही रास्ते पर रहना। गरीबी से डरना मत, लेकिन बेईमानी से हमेशा डरना। वो अपने बेटे को यह भी कहती थी कि इंसान के पास पैसा कम हो सकता है, लेकिन अगर उसका ईमान उसके पास है तो वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। रघुवीर ने अपनी मां की ये बात हमेशा याद रखी थी। कई बार ऐसे मौके आए जब उसे किसी काम में थोड़ा ज्यादा पैसा मिल सकता था अगर वो किसी के माल में कमी कर दे या हिसाब में थोड़ा झूठ बोल दे, लेकिन उसने कभी ऐसा नहीं किया। उसके साथ ही मजदूर कई बार उसका मजाक उड़ाते और कहते कि रघुवीर, ईमानदारी से पेट नहीं भरता। रघुवीर हंसकर जवाब देता कि पेट 2 रोटियों से भरता है, लेकिन मन सच से भरता है। अगर मैं अपने बच्चों को यह सिखाऊंगा कि गरीबी से निकलने के लिए झूठ बोलो और चोरी करो, तो फिर मेरे बच्चों और मुझ में फर्क क्या रहेगा।
कमला अपने पति की इस आदत को समझती थी, लेकिन कभी कभी उसे भी चिंता होती थी। एक रात जब घर में सिर्फ थोड़ा सा आटा बचा था, उसने रघुवीर से कहा कि कल मोहित की स्कूल फीस जमा करने की आखिरी तारीख है और गुड़िया की किताबें भी लेनी है। ऊपर से मां की दवाई खत्म हो गई है। रघुवीर कुछ देर चुप बैठा रहा। उसने अपनी जेब से दिन भर की मजदूरी निकाली और पैसे गिनने लगा। कुल मिलाकर इतनी रकम थी कि वो सिर्फ एक जरूरत पूरी कर सकता था। उसने पहले मां की दवाई के पैसे अलग किए, फिर बाकी पैसे पत्नी के हाथ में रखते हुए कहा कि बच्चों की फीस का कुछ इंतजाम मैं कल कर दूंगा। कमला ने पूछा कि कैसे? रघुवीर ने कहा कि कल सुबह सबसे पहले बड़े निर्माण स्थल पर जाऊंगा। वहां ठेकेदार ने कहा है कि काम मिल सकता है। अगर काम मिल गया तो शाम तक पैसे मिल जाएंगे। कमला ने चिंता से कहा कि अगर काम नहीं मिला तो? रघुवीर ने अपनी मां की तरफ देखा और बोला कि तब मालिक का नाम लेंगे और कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे। जमुना देवी चारपाई पर लेटी हुई सब सुन रही थी। उन्होंने अपने बेटे को पास बुलाया और कहा कि रघु, चिंता मत कर, मेरे लिए दवाई कम पड़ जाए तो भी चल जाएगा, लेकिन तू किसी के सामने गलत तरीके से पैसा मत लेना। रघुवीर ने मां का हाथ पकड़कर कहा कि मां, तुम्हारी यही सीख तो मेरे पास सबसे बड़ी दौलत है। जमुना देवी ने उसकी तरफ देखा और बोली कि बेटा, कभी जिंदगी में ऐसा मौका आए जब एक तरफ बहुत पैसा हो और दूसरी तरफ ईमानदारी, तो ईमानदारी को चुन लेना। हो सकता है उस समय तुझे लगे कि तूने बहुत कुछ खो दिया, लेकिन बाद में समझ आएगा कि तूने असल में अपना सब कुछ बचा लिया। अगली सुबह रघुवीर बहुत जल्दी उठ गया। उसने मां की दवाई पानी के साथ दी, पत्नी से कहा कि बच्चों को समय पर स्कूल भेज देना, और फिर अपनी पुरानी साइकिल लेकर घर से निकल पड़ा। आसमान में हल्की धुंध थी और सड़क पर अभी ज्यादा भीड़ नहीं थी। उसकी साइकिल की चेन कई दिनों से आवाज कर रही थी, लेकिन वो उसे ठीक करवाने के पैसे नहीं जुटा पाया था। वो रास्ते में एक छोटे से मंदिर के पास रुका, फिर कुछ कदम आगे जाकर बाबा जी की तस्वीर वाले छोटे से धार्मिक स्थान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने आंखें बंद की और कहा कि मालिक, आज काम मिल जाए। घर में जरूरत बहुत है। मैं अपने लिए नहीं मांग रहा, बस बच्चों और मां के लिए रास्ता बना देना। अगर मेरी मेहनत में कमी है तो मुझे और मेहनत करने की ताकत देना, लेकिन मुझे किसी गलत रास्ते पर मत जाने देना। वो आगे बढ़ गया। करीब आधे घंटे बाद वो शहर के बाहरी हिस्से में पहुंचा, जहां एक बड़ा निर्माण स्थल था। वहां पहले से कई मजदूर खड़े थे। रघुवीर ने ठेकेदार से काम मांगा। ठेकेदार ने कहा कि आज मजदूर ज्यादा है और काम कम है। रघुवीर ने हाथ जोड़कर कहा कि साहब, मुझे आज काम दे दीजिए, घर में बहुत जरूरत है। ठेकेदार ने कुछ देर उसे देखा और कहा कि एक ट्रक आने वाला है, अगर तुम उसका सामान उतरवा दो तो आज की मजदूरी मिल जाएगी। रघुवीर ने तुरंत हामी भर दी। उसने सुबह से दोपहर तक भारी बोरे उठाए। धूप तेज होती गई, पसीना उसके चेहरे से बहता रहा, लेकिन उसने काम नहीं छोड़ा। दोपहर के समय बाकी मजदूर खाना खाने बैठ गए, लेकिन रघुवीर ने अपनी जेब से सूखी रोटी निकाली और पानी के साथ खा ली। तभी उसका साथी रमेश उसके पास आया और बोला कि तू इतना क्यों खपता है, थोड़ा आराम कर लिया कर। रघुवीर ने मुस्कुराकर कहा कि भाई, घर में मां की दवाई और बच्चों की फीस इंतजार कर रही है, आराम तो रात को कर लेंगे। रमेश ने कहा कि तेरा घर भी अजीब है, हर दिन कोई न कोई खर्च सामने आ जाता है। रघुवीर ने कहा कि घर है भाई, खर्च तो आएंगे ही, बस मालिक इतना कर दे कि मेहनत करने की ताकत बनी रहे। दोपहर बाद अचानक ठेकेदार ने बताया कि काम जल्दी खत्म हो गया है और मजदूरी शाम को मिलेगी। रघुवीर ने पूछा कि क्या आज कुछ एडवांस मिल सकता है। ठेकेदार ने मना कर दिया। रघुवीर ने ज्यादा बहस नहीं की। उसने सोचा कि शाम तक इंतजार कर लेंगे, लेकिन कुछ देर बाद ठेकेदार ने कहा कि भुगतान अगले दिन होगा। यह सुनकर रघुवीर के चेहरे पर चिंता आ गई। उसने कहा कि साहब, घर में दवाई की जरूरत है। ठेकेदार ने कहा कि मैं मजबूर हूं, कल ले लेना। रघुवीर चुपचाप वहां से निकल आया।
अब उसके पास घर लौटने के लिए भी ज्यादा पैसे नहीं थे। उसने साइकिल उठाई और पैदल चलने लगा। रास्ते में उसने जेब टटोली। कुछ सिक्के थे। उसने सोचा कि इनसे रास्ते में कुछ खाने के बजाय मां की दवाई के लिए बचा लेगा। वो धीरे धीरे सड़क के किनारे साइकिल चलाता हुआ घर की तरफ बढ़ रहा था। रास्ता शहर से थोड़ा बाहर था और वहां आसपास ज्यादा दुकानें नहीं थी। सड़क पर कभी कभार कोई गाड़ी गुजरती थी। तभी अचानक उसकी नजर सड़क के किनारे पड़े एक पुराने भूरे रंग के बैग पर पड़ी। रघुवीर ने साइकिल रोक दी। उसने आसपास देखा। सड़क लगभग खाली थी। बैग मिट्टी में थोड़ा दबा हुआ था। पहले उसने सोचा कि शायद किसी मजदूर का सामान होगा। उसने साइकिल खड़ी की और बैग को उठाकर देखने लगा। बैग काफी भारी था। रघुवीर ने उसे हाथ में लेकर महसूस किया कि अंदर कोई ठोस चीजें थी। उसने बैग खोलने से पहले चारों तरफ देखा। कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। उसने सोचा कि शायद किसी का जरूरी मान होगा, इसलिए इसे सड़क पर छोड़ना ठीक नहीं। उसने बैग खोला। जैसे ही बैग खुला, रघुवीर कुछ क्षण के लिए बिल्कुल स्थिर हो गया। बैग के अंदर नोटों की गड्डियां थी। उनके साथ कुछ सोने के गहने और कई महत्वपूर्ण कागज रखे हुए थे। रघुवीर की सांस जैसे रुक गई। उसने एक गड्डी बाहर निकाली और देखा। इतना पैसा उसने अपनी पूरी जिंदगी में एक साथ कभी नहीं देखा था। उसके हाथ कांपने लगे। उसने जल्दी से गड्डी वापस बैग में रख दी और बैग बंद कर दिया। लेकिन संगत जी, उसी क्षण उसके मन में एक साथ कई बातें घूमने लगी। उसे मां की दवाई याद आई। उसे मोहित की स्कूल फीस याद आई। उसे गुड़िया की किताबें याद आई। उसे घर का किराया याद आया। और फिर उसे मां की वो बात याद आई जो उन्होंने पिछली रात ही कही थी कि बेटा, अगर कभी जिंदगी में एक तरफ बहुत पैसा हो और दूसरी तरफ ईमानदारी, तो ईमानदारी को चुन लेना। रघुवीर सड़क के किनारे खड़ा रहा। उसके सामने एक तरफ उसकी सारी परेशानियां थी और दूसरी तरफ वो बैग था जिसमें शायद उसके परिवार की कई सालों की जरूरत से भी ज्यादा पैसा था। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, मालिक, ये कैसी परीक्षा है? उसने बैग फिर से उठाया, लेकिन इस बार उसके कदम घर की तरफ नहीं बढ़े। वो सड़क के किनारे खड़ा होकर सोचने लगा कि आखिर ये बैग किसका है और इसे उसके पास क्यों आना था। और तभी उसकी नजर बैग के अंदर रखे एक कागज पर पड़ी जिस पर एक नाम और एक पता साफ लिखा हुआ था। रघुवीर ने वो कागज हाथ में लिया। नाम पढ़ते ही उसके चेहरे पर चिंता और बढ़ गई, क्योंकि वो नाम उसके लिए बिल्कुल अनजान नहीं था। उस आदमी का संबंध उसी निर्माण स्थल से था जहां वो सुबह मजदूरी करके आया था। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। पिछली बात यहीं तक पहुंची थी कि गरीब मजदूर रघुवीर को सड़क के किनारे एक भारी बैग मिला था जिसमें नोटों की गड्डियां, सोने के गहने और कुछ जरूरी कागज रखे हुए थे। रघुवीर की आंखों के सामने एक पल में उसकी सारी परेशानियां घूम गई थी। मां की दवाई, बच्चों की फीस, घर का किराया और कई दिनों से खाली पड़ा राशन का डिब्बा, सब कुछ उसे याद आ गया था। लेकिन जैसे ही उसने बैग में रखा, वो कागज उठाया और उस पर लिखा नाम पढ़ा, उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो नाम उसी निर्माण स्थल से जुड़े एक बड़े आदमी का था जहां रघुवीर सुबह मजदूरी करके आया था। रघुवीर ने कुछ क्षण तक उस कागज को हाथ में पकड़े रखा और फिर उसे ध्यान से पढ़ने लगा। कागज पर एक पता भी लिखा था। उसे समझते देर नहीं लगी कि ये बैग किसी ऐसे व्यक्ति का है जिसके लिए शायद इसमें रखा पैसा बहुत जरूरी होगा। लेकिन संगत जी, रघुवीर की असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि वो बैग उसे उस समय मिला था जब उसके घर में एक एक रुपए की जरूरत थी। रघुवीर ने बैग को अपने सीने से लगाया और कुछ कदम पीछे हटकर सड़क के किनारे बैठ गया। उसके मन में एक आवाज कह रही थी कि अगर ये पैसा घर ले जाए तो उसकी सारी परेशानियां खत्म हो सकती है। मां का इलाज हो जाएगा, बच्चों की फीस जमा हो जाएगी,
घर का किराया चुका देगा और शायद कुछ महीनों तक उसे मजदूरी की चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ उसकी मां की आवाज बार बार उसके कानों में गूंज रही थी। वो कह रही थी कि बेटा, किसी और की मजबूरी को अपनी किस्मत मत बनाना। रघुवीर ने आंखें बंद कर ली। उसने अपने माथे पर हाथ रखा और काफी देर तक चुप बैठा रहा। उसे लगा जैसे वो सड़क पर नहीं बल्कि अपने मन के अंदर खड़ा है, जहां एक तरफ लालच है और दूसरी तरफ उसकी मां की सीख। कुछ देर बाद उसने बैग दोबारा खोला। इस बार उसने नोटों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने अंदर रखे कागजों को एक एक करके देखने की कोशिश की। वहां कुछ बैंक से जुड़े कागज थे, कुछ जमीन के दस्तावेज और एक छोटी सी डायरी थी। डायरी के पहले पन्ने पर उसी आदमी का नाम लिखा था, जिसका नाम सुबह निर्माण स्थल पर ठेकेदार के साथ बातचीत करते समय उसने सुना था। रघुवीर को याद आया कि सुबह एक महंगी गाड़ी निर्माण स्थल पर आई थी। उसमें से एक आदमी उतरा था और ठेकेदार ने उसे बहुत सम्मान से अंदर बुलाया था। मजदूरों ने बताया था कि वो शहर का बड़ा व्यापारी है और कई निर्माण परियोजनाओं में पैसा लगाता है। रघुवीर ने उस समय उस आदमी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब उसे समझ आ रहा था कि शायद ये बैग उसी का है। रघुवीर ने तय किया कि वो सीधे निर्माण स्थल पर वापस जाएगा और ठेकेदार से उस आदमी के बारे में पूछेगा। उसने बैग को अपनी पुरानी साइकिल के पीछे बांधा और वापस उसी दिशा में चल पड़ा। रास्ते में उसका दिल बार बार कह रहा था कि कहीं कोई उसे देख न ले, लेकिन उसका इरादा साफ था। वो बैग अपने पास रखने नहीं जा रहा था। वो बस ये चाहता था कि ये सही आदमी तक पहुंच जाए। जब वो निर्माण स्थल के पास पहुंचा तो वहां मजदूरों की भीड़ कम हो चुकी थी। ठेकेदार अपना सामान समेट रहा था। रघुवीर ने उसके पास जाकर पूछा कि साहब, आज सुबह जो बड़े साहब आए थे वो कौन थे? ठेकेदार ने कहा कि क्यों पूछ रहा है? रघुवीर ने कहा कि मुझे रास्ते में उनका एक बैग मिला है। ठेकेदार ने जैसे ही ये सुना, उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने रघुवीर को अंदर बुलाया और धीरे से पूछा कि कैसा बैग? रघुवीर ने कहा कि उसमें पैसे और कागज है। ठेकेदार ने तुरंत चारों तरफ देखा और कहा कि यह बात किसी और को मत बताना। रघुवीर ने पूछा कि क्या यह बैग उन्हीं का है? ठेकेदार ने कहा कि हां, सुबह जब वो आदमी यहां आया था तो उसके पास बिल्कुल ऐसा ही बैग था। वो कुछ देर बाद यहां से जल्दी में चला गया था। शायद रास्ते में बैग गिर गया होगा। रघुवीर ने कहा कि मैं उसे वापस करना चाहता हूं। ठेकेदार ने तुरंत कहा कि अगर ऐसा है तो तुम मेरे साथ चलो। लेकिन रघुवीर ने बैग वहीं नहीं दिया। उसने कहा कि पहले मुझे उस आदमी से खुद मिलना है। ठेकेदार ने उसे गौर से देखा और पूछा कि तुम्हें बैग के अंदर क्या मिला? रघुवीर ने कहा कि जो किसी का है वो उसी को लौटाना है। मुझे बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं। ठेकेदार ने उसका कंधा थपथपाया और कहा कि रघुवीर, आजकल ऐसे लोग बहुत कम हैं। फिर उसने उस व्यापारी का फोन नंबर दिया और कहा कि मैं अभी उसे फोन करता हूं। उसने फोन मिलाया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर बाद उसने फिर कोशिश की। इस बार भी फोन बंद था। ठेकेदार ने कहा कि शायद वो रास्ते में होगा। तुम चाहो तो बैग मेरे पास छोड़ दो, मैं उसे दे दूंगा। लेकिन रघुवीर ने मना कर दिया। उसने कहा कि साहब, मुझे माफ करना, लेकिन मैं ये बैग किसी और को नहीं दे सकता। मुझे जिस आदमी का सामान मिला है उसी के हाथ में दूंगा। ठेकेदार ने रघुवीर की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। उसने कहा कि ठीक है, तुम सही कर रहे हो, लेकिन रात हो रही है, घर जाओ और कल सुबह उसे ढूंढना। रघुवीर ने बैग उठाया और घर की तरफ चल पड़ा। अब उसके मन में एक नई परेशानी थी। बैग घर ले जाना भी उसे सही नहीं लग रहा था, लेकिन रात हो चुकी थी और सड़क पर उसे कहीं सुरक्षित जगह भी नहीं मिल रही थी। उसने तय किया कि वो बैग को घर में एक कोने में रखेगा और किसी को हाथ नहीं लगाने देगा। जब वो घर पहुंचा तो कमला दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी।
उसने पूछा कि आज इतनी देर क्यों हो गई। रघुवीर ने साइकिल अंदर रखी और कुछ देर चुप रहा। कमला ने फिर पूछा कि क्या हुआ। रघुवीर ने कहा कि आज मुझे रास्ते में एक बैग मिला है। कमला ने पूछा कि किसका। रघुवीर ने कहा कि पता नहीं, लेकिन उसमें बहुत पैसे हैं। कमला कुछ क्षण के लिए चुप हो गई। उसने पूछा कि कितने पैसे। रघुवीर ने कहा कि मैंने गिनने की कोशिश नहीं की, लेकिन बहुत ज्यादा है। कमला ने तुरंत कहा कि इसे घर में मत रखो। रघुवीर ने कहा कि मैं भी यही सोच रहा हूं, लेकिन अभी इसे कहां रखूं। तभी चारपाई पर लेटी जमुना देवी ने उनकी बात सुन ली। उन्होंने बेटे को बुलाया और पूछा कि क्या हुआ है। रघुवीर ने पूरी बात मां को बता दी। जमुना देवी ने बिना किसी झिझक के कहा कि बेटा, इसे सुबह होने का इंतजार मत कर। अगर मालिक ने तुझे किसी की अमानत दी है तो उसे जितनी जल्दी हो सके उसके मालिक तक पहुंचा दे। रघुवीर ने कहा कि मां, रात बहुत हो गई है, बाहर जाना मुश्किल है। जमुना देवी ने कहा कि फिर कम से कम बैग को हाथ मत लगाना, उसे उसी हालत में रख दे और सुबह सबसे पहले उस आदमी को ढूंढना। रघुवीर ने मां की बात मान ली, लेकिन तभी उसका बेटा मोहित वहां आ गया। उसने पूछा कि पिताजी, क्या हुआ। रघुवीर ने उसे कुछ नहीं बताया। उसने कहा कि तू सो जा। मोहित ने कहा कि कल स्कूल की फीस जमा करनी है ना। रघुवीर कुछ क्षण चुप रहा और बोला कि हां बेटा, कोशिश करूंगा। मोहित चला गया। रघुवीर की आंखें भर आई। उसे पता था कि अगर वो बैग का थोड़ा सा पैसा भी रख ले तो उसके बेटे की फीस तुरंत जमा हो सकती है। कमला ने उसकी ओर देखकर कहा कि मुझे पता है तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। रघुवीर ने कहा कि मैं बस यही सोच रहा हूं कि अगर इस बैग में से थोड़े पैसे रख लूं तो कोई क्या जानेगा। कमला कुछ देर चुप रही। फिर उसने कहा कि शायद कोई नहीं जानेगा, लेकिन तुम खुद से कैसे छिपाओगे। यह सुनकर रघुवीर ने सिर झुका लिया। जमुना देवी ने चारपाई से कहा कि बेटा, दुनिया से छिपाया हुआ काम भी मालिक से नहीं छिपता। जिस दिन तूने मेरे सामने ये कहा था कि मैं तुम्हें कभी गलत रास्ते पर नहीं जाने दूंगा, उस दिन से मैं निश्चिंत हो गई थी। आज वही दिन है जब तेरी बात की परीक्षा हो रही है। रघुवीर ने बैग की तरफ देखा, फिर मां की तरफ। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा कि मां, मैं आपका सिर कभी नहीं झुकने दूंगा। उस रात परिवार के किसी सदस्य को ठीक से नींद नहीं आई। रघुवीर बार बार उठकर बैग को देखता रहा। एक बार उसने बैग खोला। नोटों की गड्डियां देखकर उसकी सांस तेज हो गई। उसने मन में हिसाब लगाया कि इससे वो क्या क्या कर सकता है। मां का पूरा इलाज, बेटे की फीस, बेटी की किताबें, किराया, घर की मरम्मत, शायद एक छोटी दुकान भी। उसके सामने जैसे पूरी जिंदगी बदलने का रास्ता पड़ा था। लेकिन तभी उसने बैग बंद कर दिया। उसने बाबा जी की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, अगर ये मेरी परीक्षा है तो मुझे कमजोर मत पड़ने देना। सुबह होने में अभी काफी समय था। तभी अचानक बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज आई। रघुवीर चौकन्ना होकर उठ बैठा। दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। कमला घबरा गई। जमुना देवी ने पूछा कि इतनी रात को कौन हो सकता है। रघुवीर धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। बाहर से एक आदमी की घबराई हुई आवाज आई, कृपया दरवाजा खोलिए, मुझे बहुत जरूरी मदद चाहिए। रघुवीर ने दरवाजा खोला। सामने वही व्यापारी खड़ा था जिसका नाम बैग में लिखे कागज पर था। उसका चेहरा परेशान था, कपड़े अस्त व्यस्त थे। उसने रघुवीर को देखते ही पूछा, क्या आपको सड़क पर कोई बैग मिला है। रघुवीर कुछ क्षण चुप रहा। उसने व्यापारी के चेहरे को ध्यान से देखा, फिर पूछा, आपके बैग में क्या था। व्यापारी ने तुरंत कई चीजों के नाम बताने शुरू किए। उसने कहा कि उसमें कुछ पैसे थे, कुछ सोने के गहने थे और सबसे जरूरी कुछ कागज थे। रघुवीर ने पूछा, अगर मैं वो बैग आपको दे दूं तो आप मुझे क्या देंगे। ये सवाल सुनते ही कमला ने अपने पति की तरफ देखा। व्यापारी भी कुछ क्षण चुप हो गया। रघुवीर ने तुरंत कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं बस ये जानना चाहता हूं कि वो बैग सच में आपका है या नहीं।
व्यापारी ने कहा कि वो उसकी बेटी के इलाज के लिए जमा किए गए पैसे थे और कुछ जरूरी कागज भी उसी बैग में थे। अगर बैग नहीं मिला तो उसका इलाज रुक सकता है। ये सुनते ही रघुवीर की आंखें नम हो गई। उसे अपनी मां याद आई, उसे अपने बच्चों की चिंता याद आई और फिर उसे लगा कि शायद मालिक ने उसे सिर्फ उसकी ईमानदारी की परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि किसी और के दुख को समझने के लिए भी ये बैग दिया है। वो अंदर गया, बैग उठाकर लाया, लेकिन उसे व्यापारी के हाथ में देने से पहले उसने कहा, पहले अंदर आइए। व्यापारी अंदर आया। रघुवीर ने बैग उसके सामने रख दिया। व्यापारी ने जैसे ही बैग खोला, वो कुछ क्षण तक उसे देखता रहा। फिर उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, मेरा सब कुछ इसमें था। रघुवीर चुप खड़ा रहा। व्यापारी ने बैग उठाया और रघुवीर के सामने हाथ जोड़ दिए। लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसने रघुवीर, कमला और जमुना देवी तीनों को स्तब्ध कर दिया। व्यापारी ने बैग से नोटों की एक बड़ी गड्डी निकाली और रघुवीर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह तुम्हारा है। अगर तुमने आज मेरा सब कुछ बचाया है तो मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। रघुवीर ने गड्डी की तरफ देखा, फिर अपनी मां की तरफ। जमुना देवी ने धीरे से सिर हिलाया। रघुवीर ने हाथ पीछे कर लिए और कहा, साहब, आपकी अमानत लौटाना मेरा फर्ज था। इसके बदले मुझे पैसे नहीं चाहिए। व्यापारी की आंखों से आंसू और तेजी से निकलने लगे। उसने कहा, तुम नहीं जानते कि तुमने आज सिर्फ मेरा पैसा नहीं लौटाया है, तुमने मेरे परिवार को टूटने से बचाया है। रघुवीर ने शांत आवाज में कहा, साहब, अगर मेरी जगह आप होते तो शायद आप भी यही करते। व्यापारी ने उसकी तरफ देखा। कुछ क्षण तक कमरे में बिल्कुल खामोशी रही। उसने धीरे से पूछा, तुम्हें पैसों की जरूरत नहीं है? रघुवीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जरूरत तो बहुत है साहब। मेरी मां बीमार है, बच्चों की फीस बाकी है, घर का किराया देना है, लेकिन आपकी जरूरत का पैसा मैं कैसे रख सकता हूं? व्यापारी ने यह सुना तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े और उसने वहीं खड़े होकर रघुवीर के सामने हाथ जोड़ दिए। पिछली कड़ी में आपने सुना कि गरीब मजदूर रघुवीर को सड़क के किनारे एक ऐसा बैग मिला था जिसमें लाखों रुपए, सोने के गहने और कई जरूरी कागज रखे हुए थे। उस समय उसके अपने घर में पैसों की इतनी जरूरत थी कि अगर वो चाहता तो उस बैग में से थोड़े पैसे निकालकर अपनी मां की दवाई, बच्चों की फीस और घर का किराया चुका सकता था। लेकिन उसकी मां जमुना देवी की सीख और अपने सद्गुरु पर विश्वास ने उसे गलत कदम उठाने से रोक लिया। रात भर उसने अपने मन से लड़ाई की और आखिरकार सुबह होते ही उस बैग के असली मालिक को खोजने का फैसला किया। फिर आधी रात को वही व्यापारी खुद उसके घर पहुंच गया। उसने बैग की पहचान बताई और रघुवीर ने बिना एक पैसा रखे उसकी पूरी अमानत उसे लौटा दी। व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए और उसने रघुवीर को इनाम देने की कोशिश की, लेकिन रघुवीर ने हाथ जोड़कर साफ कह दिया कि किसी की अमानत लौटाने के बदले पैसे लेना उसके लिए सही नहीं होगा। संगत जी, यहीं से इस कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जहां ईमानदारी की असली कीमत सामने आने वाली थी, क्योंकि रघुवीर को अभी ये मालूम ही नहीं था कि जिस बैग को उसने सड़क पर उठाया था वो उसके अपने परिवार की किस्मत बदलने वाला है। व्यापारी कुछ देर तक रघुवीर के सामने खड़ा रहा। उसके हाथ में पैसे की गड्डी थी और आंखों में आंसू। उसने कहा, भाई, तुम शायद मेरी बात समझ नहीं रहे। ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं है। अगर ये बैग मुझे आज रात नहीं मिलता तो मेरी बेटी का इलाज रुक जाता। जो कागज इसमें हैं, उनके बिना मेरे परिवार की कई जरूरी चीजें अटक जाती। मैंने सोचा था कि आज मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन है, लेकिन तुम्हारे जैसे इंसान से मिलकर मुझे लगा कि दुनिया अभी पूरी तरह खराब नहीं हुई। रघुवीर ने सिर झुकाकर कहा, साहब, आपने जो कहा वही मेरे लिए काफी है। आप अपनी बेटी का इलाज करवाइए और घर जाइए। व्यापारी ने फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? रघुवीर ने कहा, रघुवीर। व्यापारी ने पूछा, तुम क्या काम करते हो?
रघुवीर ने कहा, मजदूरी करता हूं। जहां काम मिल जाए वहां दिन भर मेहनत कर लेता हूं। व्यापारी ने उसकी तरफ देखा और बोला, आज तुमने साबित कर दिया कि इंसान की हैसियत उसकी जेब से नहीं, उसके चरित्र से होती है। कमला चुपचाप ये सब सुन रही थी। उसे अपने पति पर गर्व हो रहा था, लेकिन उसके मन में एक बात भी थी। उसने सोचा कि अगर व्यापारी इतना बड़ा आदमी है तो शायद वो किसी तरह रघुवीर की मदद कर दे। लेकिन वो जानती थी कि रघुवीर बिना मेहनत के कुछ लेना पसंद नहीं करेगा। जमुना देवी चारपाई पर बैठी थी। उन्होंने व्यापारी की तरफ देखकर कहा, बेटा, मेरे रघु ने वही किया है जो उसे करना चाहिए था। आप उसे पैसे मत दीजिए। अगर सच में उसकी मदद करना चाहते हो तो कभी उसे ऐसा काम दे देना जिसमें उसकी मेहनत की सही कीमत मिले। व्यापारी ने बुजुर्ग महिला की तरफ देखा और तुरंत उनके पैर छूने के लिए झुक गया। उसने कहा, मां जी, आज आपने मुझे भी एक सीख दी है। जमुना देवी ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, पैसा किसी के पास हमेशा नहीं रहता। आज तुम्हारे पास है, कल किसी और के पास होगा। लेकिन किसी गरीब के भरोसे को मत तोड़ना। अगर तुम्हारे पास किसी की मदद करने का मौका आए तो जरूर करना। व्यापारी ने कहा, मां जी, मैं आपकी बात कभी नहीं भूलूंगा। उस रात व्यापारी अपना बैग लेकर चला गया। जाते जाते उसने रघुवीर से कहा, कल सुबह तुम मेरे कार्यालय पर आना। मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूं। रघुवीर ने पूछा, किस बारे में? व्यापारी ने कहा, अभी नहीं बताऊंगा, बस सुबह आ जाना। रघुवीर ने हामी भर दी। व्यापारी के जाने के बाद कमला ने दरवाजा बंद किया। घर में कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर उसने रघुवीर की तरफ देखकर कहा, तुमने आज सच में बहुत बड़ा काम किया है। रघुवीर ने कहा, मैंने तो वही किया जो करना चाहिए था। कमला ने कहा, लेकिन अगर तुम्हारे मन में लालच आ जाता तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता था। रघुवीर ने मां की तरफ देखते हुए कहा, मां ने रोक दिया था। जमुना देवी मुस्कुरा दी। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, मैंने सिर्फ तुझे याद दिलाया था। असली ताकत तो तेरे अपने मन में थी। रघुवीर उस रात सोने गया तो उसे पहली बार लगा कि उसका मन हल्का है। घर में अभी भी पैसे नहीं थे। मां की दवाई का खर्च अभी भी बाकी था। बच्चों की फीस अभी भी जमा नहीं हुई थी और घर का किराया भी देना था। लेकिन उसे एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। उसने आंखें बंद की और बाबा जी का नाम लिया। उसने कहा, मालिक, मैंने आज जो किया वो आपके सामने है। अगर मेरी मेहनत में कोई कमी है तो मुझे सुधार देना, लेकिन मेरे मन को कभी ऐसा मत बनाना कि किसी दूसरे की मजबूरी देखकर मुझे अपना फायदा दिखाई देने लगे। अगली सुबह रघुवीर जल्दी उठ गया। उसने मां की दवाई के लिए बची हुई थोड़ी रकम अलग रखी और काम पर जाने की तैयारी करने लगा। कमला ने पूछा कि आज उस व्यापारी के कार्यालय जाना है ना? रघुवीर ने कहा, हां, लेकिन पता नहीं किस काम के लिए बुलाया है। कमला ने कहा, जो भी हो, मालिक अच्छा ही करेंगे। रघुवीर ने बच्चों को देखा। मोहित स्कूल की किताबें लेकर बैठा था और गुड़िया अपनी पुरानी कॉपी में कुछ लिख रही थी। मोहित ने पिता से पूछा, पिताजी, मेरी फीस कब जमा होगी? रघुवीर ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बहुत जल्दी बेटा, तू पढ़ाई पर ध्यान दे। रघुवीर ने साइकिल उठाई और व्यापारी के कार्यालय की ओर निकल पड़ा। व्यापारी का कार्यालय शहर के बीचों बीच एक बड़ी इमारत में था। रघुवीर ने वहां पहुंचकर अपना नाम बताया। कुछ देर बाद उसे अंदर बुलाया गया। व्यापारी अपने बड़े कमरे में बैठा था। उसने रघुवीर को बैठने के लिए कहा। रघुवीर कुर्सी पर बैठने में झिझका तो व्यापारी ने कहा, बैठो भाई, यहां कोई छोटा बड़ा नहीं है। फिर उसने कहा, रघुवीर, मैं तुम्हें कल रात से एक बात बताना चाहता था। मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन मेरे पास भरोसेमंद लोग बहुत कम हैं। मैंने अपनी जिंदगी में कई लोगों को देखा है जो मेरे सामने ईमानदार बनते हैं, लेकिन मौका मिलते ही मेरा नुकसान कर देते हैं। कल रात तुम्हारे पास ऐसा मौका था कि तुम चाहो तो मेरे पैसे रख सकते थे।
तुम्हारे घर की हालत मुझे पता चली है, फिर भी तुमने 1 रुपया नहीं लिया। इसलिए मैं तुम्हें कोई दान नहीं देना चाहता, मैं तुम्हें काम देना चाहता हूं। रघुवीर ने पूछा, कैसा काम? व्यापारी ने कहा, मेरे गोदाम में सामान की देखरेख के लिए एक जिम्मेदार आदमी चाहिए। काम मजदूरी से थोड़ा अलग है। तुम्हें माल का हिसाब रखना होगा, मजदूरों की निगरानी करनी होगी और रोज शाम को पूरा हिसाब मेरे कार्यालय में देना होगा। रघुवीर ने कहा, साहब, मुझे ज्यादा पढ़ाई नहीं है। अगर कागजों का काम बहुत कठिन हुआ तो शायद मैं न कर पाऊं। व्यापारी मुस्कुराया और बोला, मुझे पढ़ाई से ज्यादा ईमानदारी चाहिए। बाकी काम मैं तुम्हें सिखा दूंगा। रघुवीर कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसने कहा, अगर ये मेरी मेहनत के बदले काम है तो मैं जरूर करूंगा। व्यापारी ने कहा, और मजदूरी से ज्यादा वेतन मिलेगा। रघुवीर ने हाथ जोड़कर कहा, साहब, जितना मेरी मेहनत के लायक हो उतना दीजिए। व्यापारी ने उसी समय उसे नौकरी की शुरुआत की तारीख और वेतन बताया। रकम सुनकर रघुवीर को विश्वास नहीं हुआ। इतनी रकम उसकी अब तक की मजदूरी से काफी ज्यादा थी। लेकिन उसने तुरंत एक बात कही, साहब, अगर कभी मुझसे गलती हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं सीखना चाहता हूं। व्यापारी ने कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी यही है कि तुम सीखने से नहीं डरते। रघुवीर जब घर लौटा तो उसने पत्नी को सारी बात बताई। कमला की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, मालिक ने हमारे लिए रास्ता खोल दिया। रघुवीर ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया कमला, बस किसी की चीज उसके मालिक को लौटा दी। कमला ने कहा, लेकिन शायद मालिक इसी बात से खुश हुए हैं। जमुना देवी ने भी जब सुना तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, राधा स्वामी जी, मेरे बेटे की मेहनत स्वीकार करना। अगले दिन रघुवीर ने नई नौकरी शुरू कर दी। पहली बार उसे लगा कि उसकी जिंदगी थोड़ी व्यवस्थित हो रही है। अब वो सिर्फ बोरे नहीं उठाता था, बल्कि गोदाम में आने जाने वाले सामान का हिसाब देखता, मजदूरों के काम पर नजर रखता और हर शाम व्यापारी को रिपोर्ट देता। कुछ लोग उसके साथ काम करते थे और शुरुआत में उन्हें अच्छा नहीं लगा कि एक साधारण मजदूर को इतनी जिम्मेदारी क्यों दी गई। लेकिन रघुवीर ने किसी से झगड़ा नहीं किया। उसने कहा कि मैं किसी से बड़ा नहीं हूं, मुझे सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभानी है। कुछ दिनों बाद व्यापारी ने देखा कि रघुवीर के हिसाब में एक भी गलती नहीं है। उसने उससे पूछा कि तुमने इतना सही हिसाब कैसे रखा? रघुवीर ने कहा कि मैं हर चीज को ऐसे लिखता हूं जैसे वह मेरी अपनी हो। व्यापारी ने कहा कि यही बात तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। लेकिन संगत जी, रघुवीर की जिंदगी अब धीरे धीरे सुधरने लगी थी। तभी उसके सामने एक नई परीक्षा आ गई। गोदाम में एक कर्मचारी था जिसका नाम महेश था। वो कई वर्षों से वहां काम कर रहा था। उसे रघुवीर का मालिक का भरोसा मिलना पसंद नहीं था। उसे लगता था कि रघुवीर ने सिर्फ एक बैग लौटाकर मालिक का विश्वास जीत लिया और अब उसका महत्व बढ़ गया। एक दिन महेश ने रघुवीर से कहा, तू खुद को बहुत ईमानदार समझता है ना? रघुवीर ने शांत होकर कहा, मैं ऐसा नहीं सोचता, मैं बस गलत काम नहीं करना चाहता। महेश ने कहा, दुनिया में ईमानदारी से कोई अमीर नहीं बना, मौका मिले तो पकड़ लेना चाहिए। रघुवीर ने कोई जवाब नहीं दिया। महेश ने धीरे धीरे उसे एक गलत काम में शामिल करने की कोशिश शुरू की। वो गोदाम में आने वाले कुछ सामान का हिसाब कम दिखाकर बाकी सामान बाहर बेच देता था। उसने रघुवीर से कहा कि अगर वो हिसाब में थोड़ा बदलाव कर दे तो हर महीने उसे भी अच्छा पैसा मिलेगा। रघुवीर ने साफ मना कर दिया। महेश ने कहा, सोच ले, घर की हालत अब भी बहुत अच्छी नहीं है। बच्चों की पढ़ाई, मां का इलाज, घर की जरूरतें, सब कुछ है। रघुवीर ने उसकी तरफ देखा और कहा, मेरे घर की जरूरतें हैं, लेकिन मैं उन्हें किसी और का हक मारकर पूरा नहीं करूंगा। महेश हंसने लगा। उसने कहा, देखते हैं कितने दिन तक तेरी ईमानदारी चलती है। रघुवीर ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन उसी सप्ताह गोदाम के हिसाब में एक बड़ी कमी सामने आ गई। व्यापारी ने सभी कर्मचारियों को बुलाया। उसने कहा कि कुछ सामान रिकॉर्ड में मौजूद है, लेकिन गोदाम से गायब है।
ये नुकसान बहुत बड़ा था। उसने रघुवीर से पूछा कि हिसाब कौन देख रहा था। रघुवीर ने कहा कि मैं देख रहा था, लेकिन मैंने कोई सामान बाहर जाने की अनुमति नहीं दी। महेश तुरंत बोला, साहब, हिसाब तो रघुवीर ही देखता है। कमरे में सन्नाटा छा गया। व्यापारी ने रघुवीर की ओर देखा। रघुवीर ने शांत आवाज में कहा, साहब, अगर मेरे हिसाब में गलती है तो मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं, लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया। महेश ने कहा, गलती नहीं तो फिर सामान गया कहां? रघुवीर ने कहा, यही पता करना होगा। व्यापारी ने कहा, मैं तुम्हें एक दिन देता हूं, कल तक पूरा हिसाब मेरे सामने होना चाहिए। रघुवीर ने सिर हिलाया। वो रात देर तक गोदाम में बैठा रहा। उसने हर रसीद देखी, हर एंट्री देखी, हर वाहन का नंबर देखा, और धीरे धीरे उसे एक ऐसी बात दिखाई दी जिसे देखकर उसके माथे पर पसीना आ गया। कुछ सामान जिस वाहन में बाहर गया दिखाया गया था, उस वाहन का नंबर रिकॉर्ड में मौजूद ही नहीं था। रघुवीर ने सारी जानकारी एक कागज पर लिखी। फिर उसने गोदाम के कैमरे की रिकॉर्डिंग देखने की कोशिश की, लेकिन जिस दिन सामान गायब हुआ था उसी दिन की कैमरे की रिकॉर्डिंग गायब थी। रघुवीर ने सिर पकड़ लिया। उसे समझ आ गया कि यह सिर्फ सामान चोरी होने का मामला नहीं था। किसी ने जानबूझकर सबूत मिटाया था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उस समय गोदाम की चाबी महेश के पास भी थी। रघुवीर ने उस रात बाबा जी की तस्वीर की तरफ देखकर मन ही मन कहा, मालिक, आपने मुझे ईमानदारी से यहां तक पहुंचाया है। अब अगर मेरी परीक्षा है तो मुझे सच पहचानने की ताकत देना। मैं किसी निर्दोष को गलत साबित नहीं करूंगा और किसी दोषी को सिर्फ डर की वजह से नहीं छोड़ूंगा। लेकिन रघुवीर को यह नहीं पता था कि अगले दिन जब वो व्यापारी के सामने सच रखने वाला था, तभी उसके खिलाफ ऐसा सबूत पेश किया जाएगा जिसे देखकर खुद व्यापारी भी कुछ समय के लिए उस पर शक करने लगेगा। पिछली कड़ी में आपने सुना कि सड़क पर मिले लाखों रुपए और गहनों से भरा बैग उसके मालिक को लौटाने के बाद गरीब मजदूर रघुवीर की जिंदगी में एक नया रास्ता खुला। जिस व्यापारी का बैग उसने ईमानदारी से वापस किया था, उसी व्यापारी ने उसे अपने गोदाम में जिम्मेदारी का काम दे दिया। रघुवीर ने भी ठान लिया था कि अब वो अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपने परिवार की हालत सुधारेगा। लेकिन संगत जी, जब किसी इंसान को मालिक ऊपर उठाना शुरू करते हैं तो उसकी राह में सिर्फ खुशियां ही नहीं आती, बल्कि उसकी नीयत और हिम्मत की परीक्षा भी होती है। रघुवीर के साथ भी अब वही होने वाला था। गोदाम में सामान की बड़ी चोरी सामने आई थी और सारे हिसाब की जिम्मेदारी रघुवीर के पास थी। वो पूरी रात बैठकर कागजों की जांच कर रहा था और उसे साफ दिखाई दे रहा था कि सामान जिस वाहन से बाहर गया बताया गया है, उस वाहन का नंबर ही रिकॉर्ड में मौजूद नहीं था। कैमरे की रिकॉर्डिंग भी उसी दिन गायब थी। उसे शक था कि किसी ने जानबूझकर चोरी की है और सबूत मिटाए हैं। लेकिन अगले दिन जो होने वाला था, उसमें शक की सुई सीधे रघुवीर की तरफ मोड़ दी गई। सुबह रघुवीर ने गोदाम के सारे कागज एक फाइल में रखे और व्यापारी के कार्यालय की तरफ चला गया। उसके चेहरे पर चिंता जरूर थी, लेकिन मन में विश्वास था कि अगर वो सच के साथ है तो उसे डरने की जरूरत नहीं। उसने रास्ते में बाबा जी का नाम लिया और मन ही मन कहा कि मालिक, मैंने किसी का हक नहीं मारा। अगर गलती मेरी है तो मुझे सजा स्वीकार है, लेकिन अगर मैं निर्दोष हूं तो सच सामने लाने की ताकत देना। वो कार्यालय पहुंचा तो वहां पहले से व्यापारी और कुछ कर्मचारी मौजूद थे। महेश भी वहां खड़ा था। रघुवीर ने जैसे ही अंदर कदम रखा, व्यापारी ने गंभीर आवाज में कहा, रघुवीर, पहले तुम ये बताओ कि ये कागज क्या है? उसने मेज पर एक रसीद रखी। रघुवीर ने रसीद को देखा और तुरंत पहचान लिया कि ये उसी सामान की रसीद थी जो गोदाम से गायब हुआ था। लेकिन रसीद पर उसके हस्ताक्षर थे। रघुवीर कुछ क्षण तक उस कागज को देखता रहा। उसने कहा, साहब, ये मेरे हस्ताक्षर नहीं है। व्यापारी ने कहा, लेकिन कागज पर तुम्हारा नाम है और हस्ताक्षर भी तुम्हारे जैसे ही है। महेश ने तुरंत कहा, साहब,
मैंने तो पहले ही कहा था कि हिसाब रघुवीर के पास है। शायद इसे पैसे की जरूरत थी और इसने सोचा कि थोड़ा सामान बाहर बेचकर अपनी परेशानी दूर कर लेगा। रघुवीर ने महेश की तरफ देखा, लेकिन कोई गुस्सा नहीं किया। उसने सिर्फ इतना कहा, महेश भाई, मेरे घर में परेशानी है, लेकिन मैंने कभी किसी का हक नहीं लिया। महेश ने कहा, बातों से क्या होगा, कागज तो तुम्हारे खिलाफ है। व्यापारी ने रघुवीर की तरफ देखकर कहा, मैंने तुम पर भरोसा किया था, इसलिए चाहता हूं कि तुम खुद इस मामले की सच्चाई बताओ। अगर तुमसे गलती हुई है तो सच बोल दो। रघुवीर की आंखें नम हो गई। उसने कहा, साहब, जिस दिन आपने मुझे काम दिया था, उसी दिन मैंने तय किया था कि आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। अगर मैंने 1 रुपया भी गलत लिया हो तो आप मुझे नौकरी से निकाल दीजिए, पुलिस को दे दीजिए, लेकिन मैंने ये नहीं किया। व्यापारी ने कुछ नहीं कहा। रघुवीर ने फाइल खोली और कहा, साहब, मैंने कल रात जांच की है। सामान जिस वाहन में गया दिखाया गया है, उसका नंबर रिकॉर्ड में ही नहीं है। जिस दिन सामान गायब हुआ, उसी दिन कैमरे की रिकॉर्डिंग भी गायब है। और सबसे बड़ी बात, जिस समय रसीद पर मेरे हस्ताक्षर दिखाए गए हैं, उस समय मैं गोदाम में था ही नहीं। महेश ने तुरंत कहा, तो फिर तुम साबित करो कि तुम वहां नहीं थे। रघुवीर ने कहा, मैं साबित कर दूंगा। उसने अपनी जेब से एक पुरानी छोटी डायरी निकाली। उसमें वह रोज अपने काम का समय लिखता था। उसने बताया कि जिस दिन सामान गायब हुआ, उस दिन दोपहर में वो मां की दवाई लेने आधे घंटे के लिए बाहर गया था और फिर वापस गोदाम आया था। उसके पास मेडिकल स्टोर की रसीद भी थी। उसने रसीद व्यापारी के सामने रख दी। व्यापारी ने तारीख देखी, समय भी लिखा था। महेश का चेहरा अचानक बदल गया। रघुवीर ने आगे कहा, और उस समय गोदाम की चाबी मेरे पास नहीं थी, महेश भाई के पास थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मुझे दूसरे हिस्से का हिसाब देखना है। महेश ने तुरंत कहा, झूठ बोल रहा है। रघुवीर ने शांत होकर कहा, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो कैमरे की बाकी रिकॉर्डिंग और चाबी के लॉक देख लीजिए। व्यापारी ने तुरंत अपने मैनेजर को बुलाया और कहा कि गोदाम की चाबी का रिकॉर्ड और प्रवेश की जानकारी लेकर आए। कुछ देर बाद रिकॉर्ड सामने आया। उसमें उस दिन गोदाम खोलने और बंद करने की जिम्मेदारी महेश के पास दर्ज थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। महेश ने कहा, यह रिकॉर्ड गलत है। व्यापारी ने उसकी तरफ देखा और पूछा, अगर गलत है तो तुम्हारे हस्ताक्षर यहां कैसे हैं? महेश के पास कोई जवाब नहीं था। फिर व्यापारी ने कैमरे की बची हुई रिकॉर्डिंग निकलवाई। पूरी रिकॉर्डिंग नहीं थी, लेकिन कुछ मिनट की एक फुटेज मौजूद थी। उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि महेश रात के समय गोदाम के पिछले दरवाजे से कुछ मजदूरों के साथ सामान बाहर ले जा रहा था। रघुवीर ने कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ बाबा जी का नाम लेकर चुप खड़ा रहा। व्यापारी ने महेश से पूछा, ये क्या है? महेश घबरा गया। उसने कहा कि साहब, मैं समझा सकता हूं। व्यापारी ने कठोर आवाज में कहा, क्या समझाओगे? महेश ने कहा कि उसने सिर्फ कुछ सामान बाहर भेजा था, लेकिन वो चोरी नहीं थी। व्यापारी ने कहा, फिर उसका हिसाब कहां है? महेश चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने सिर झुका लिया। उसने स्वीकार किया कि वो पिछले कई महीनों से थोड़ा सामान बाहर निकालकर बेच रहा था। जब रघुवीर को हिसाब की जिम्मेदारी मिली तो उसे डर था कि उसका राज खुल जाएगा। इसलिए उसने रघुवीर के नाम से नकली रसीद तैयार की और कैमरे की रिकॉर्डिंग भी हटाने की कोशिश की। व्यापारी ने रघुवीर की तरफ देखा। उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी। कहा, रघुवीर, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। रघुवीर ने कहा, साहब, आपने शक किया तो मुझे बुरा जरूर लगा, लेकिन अगर मैं आपकी जगह होता तो शायद मैं भी यही करता। कागज मेरे खिलाफ थे। व्यापारी ने कहा, नहीं, तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद वो गुस्सा करता, लेकिन तुमने फिर भी सच के रास्ते से कदम नहीं हटाया। रघुवीर ने हाथ जोड़कर कहा, साहब, बस मेरा भरोसा मत तोड़िए। मुझे ये नौकरी सिर्फ पैसे के लिए नहीं मिली, ये मेरे लिए जिंदगी बदलने का मौका है। व्यापारी ने उसकी तरफ देखा
और कहा, मैं तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूंगा। उस दिन महेश को काम से निकाल दिया गया और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। लेकिन रघुवीर ने उसके खिलाफ बदला लेने की भावना नहीं रखी। उसने व्यापारी से सिर्फ इतना कहा कि अगर संभव हो तो उसके परिवार को भूखा मत रहने देना। महेश ने गलत किया है, लेकिन उसके बच्चे शायद उसके किए की सजा के हकदार नहीं हैं। ये बात सुनकर व्यापारी कुछ क्षण तक रघुवीर को देखता रहा। उसने कहा, तुम सच में अलग आदमी हो। रघुवीर ने कहा, मैं अलग नहीं हूं साहब, मेरी मां ने मुझे यही सिखाया है। शाम को जब रघुवीर घर पहुंचा तो उसने मां को पूरी घटना बताई। जमुना देवी ने बाबा जी की तस्वीर की तरफ देखकर कहा, मालिक ने दूसरी परीक्षा भी पार करवा दी। कमला ने कहा, पहले बैग मिला, फिर नौकरी मिली और अब यह मामला भी साफ हो गया। रघुवीर ने कहा, कमला, हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि मालिक ने हमें पैसा दे दिया। हमें यह सोचना चाहिए कि उन्होंने हमें सही रास्ते पर चलने की ताकत दी। मोहित पास बैठा सब सुन रहा था। उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, अगर आपको वो बैग मिल गया था तो आपने पैसे क्यों नहीं रखे? उससे तो हमारी सारी परेशानी खत्म हो जाती। रघुवीर ने बेटे को अपने पास बैठाया और कहा, बेटा, अगर मैं किसी दूसरे के पैसे लेकर तुम्हारी फीस भर देता तो शायद तुम्हारी 1 साल की फीस जमा हो जाती। लेकिन मैं तुम्हें जिंदगी भर के लिए क्या सिखाता कि जरूरत पड़ने पर किसी का पैसा ले लेना चाहिए? नहीं बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम गरीब रहो तो भी ईमानदार रहो, क्योंकि पैसा खत्म हो सकता है, लेकिन ईमानदारी तुम्हारे साथ रहे तो तुम फिर से सब कुछ बना सकते हो। मोहित ने पिता का हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, मैं भी आपकी तरह बनूंगा। जमुना देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। समय बीतने लगा। रघुवीर की नौकरी अब स्थिर हो गई थी। उसकी आमदनी पहले से बेहतर थी। उसने सबसे पहले मां की नियमित दवाइयां शुरू करवाई। फिर मोहित की स्कूल फीस जमा की और गुड़िया के लिए नई किताबें खरीदी। घर का किराया भी चुका दिया। कई महीनों बाद उस घर में पहली बार राशन की चिंता नहीं थी। कमला ने उस रात खाना बनाते समय रघुवीर से कहा कि आज बहुत दिनों बाद मन को सुकून मिला है। रघुवीर ने कहा कि सुकून पैसे से नहीं आया कमला, सुकून इस बात का है कि हमने गलत रास्ता नहीं चुना। कुछ दिनों बाद व्यापारी ने रघुवीर को अपने कार्यालय बुलाया। उसने कहा, रघुवीर, मैं तुम्हें एक और जिम्मेदारी देना चाहता हूं। रघुवीर ने पूछा, क्या जिम्मेदारी? व्यापारी ने कहा, मेरे पास शहर के बाहर एक नया प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। मुझे वहां ऐसे आदमी की जरूरत है जिस पर बिना किसी डर के भरोसा किया जा सके। मैं चाहता हूं कि तुम वहां काम संभालो। रघुवीर ने कहा, साहब, मैं कोशिश करूंगा। व्यापारी ने कहा, तुम कोशिश नहीं करोगे, तुम करोगे। फिर उसने कहा, लेकिन इस काम के साथ एक बात और है, वहां मजदूरों की हालत बहुत खराब है। मैं चाहता हूं कि तुम उनके लिए भी कुछ व्यवस्था करो। जिन लोगों को समय पर मजदूरी नहीं मिलती, उनकी बात सुनना। किसी के साथ अन्याय हो तो मुझे बताना। रघुवीर ने कहा, साहब, यह काम मैं दिल से करूंगा। उस दिन रघुवीर को लगा कि जिस दिन उसने सड़क पर वो बैग उठाया था, उस दिन उसे सिर्फ किसी की अमानत नहीं मिली थी, उसे अपने जीवन का नया रास्ता मिला था। लेकिन संगत जी, कहानी में अभी एक ऐसी बात बाकी थी जिसने इस पूरे अनुभव को और भी गहरा बना दिया। महीनों बाद व्यापारी एक दिन रघुवीर के घर आया। वो सीधे जमुना देवी के पास गया और उनके चरणों में बैठ गया। जमुना देवी ने हैरानी से पूछा, बेटा, ये क्या कर रहे हो? व्यापारी ने कहा, मां जी, मैं आज आपको धन्यवाद देने आया हूं। देवी ने कहा, धन्यवाद किस बात का? व्यापारी ने कहा, उस रात अगर आपके बेटे ने मेरा बैग अपने पास रख लिया होता तो मेरी बेटी का इलाज रुक जाता। लेकिन उसने सिर्फ मेरी बेटी को नहीं बचाया, उसने मुझे भी एक ऐसी सीख दी जो मेरे पास इतने पैसे होने के बावजूद नहीं थी। जमुना देवी ने कहा, बेटा, ये तो उसके संस्कार हैं। व्यापारी ने कहा, मां जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं।
जिस पैसे से मेरी बेटी का इलाज हुआ वो सफल रहा। डॉक्टरों ने कहा कि अगर 1-2 दिन और देर होती तो हालत बहुत गंभीर हो सकती थी। आज मेरी बेटी ठीक है और स्कूल जा रही है। ये सुनते ही जमुना देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर बाबा जी की तस्वीर की तरफ देखा। व्यापारी ने आगे कहा, मैंने उस दिन रघुवीर को पैसे देने की कोशिश की थी, लेकिन उसने मना कर दिया। इसलिए मैंने तय किया कि उसकी मदद दान के रूप में नहीं करूंगा, उसकी मेहनत की कीमत दूंगा। आज मेरी कंपनी में उसके लिए एक स्थायी नौकरी का इंतजाम है और मैं चाहता हूं कि उसके दोनों बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी कंपनी की तरफ से दिया जाए। रघुवीर ने तुरंत कहा, साहब, बच्चों की पढ़ाई में मदद करेंगे तो मैं इसे आपका उपकार नहीं मानूंगा, बल्कि उनकी मेहनत का मौका मानूंगा। व्यापारी ने मुस्कुराकर कहा, यही तो मैं चाहता हूं। कमला की आंखों से आंसू बहने लगे। मोहित और गुड़िया भी अपने पिता के पास आकर खड़े हो गए। जमुना देवी ने दोनों बच्चों के सिर पर हाथ रखा और कहा, बच्चों, याद रखना, आज तुम्हारे पिता ने तुम्हें सिर्फ पढ़ाई का मौका नहीं दिलाया, उन्होंने तुम्हें यह सिखाया है कि ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। रघुवीर बाबा जी की तस्वीर के सामने खड़ा हो गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, उस दिन सड़क पर मुझे लगा था कि मुझे खजाना मिला है। आज समझ आया कि असली खजाना वो पैसा नहीं था। असली खजाना तो वो ईमानदारी थी जिसे मेरी मां ने मेरे अंदर बचा कर रखा। जमुना देवी ने बेटे की तरफ देखा और मुस्कुराई। उन्होंने कहा, रघु, अब समझ आया कि मैंने तुझे क्या दिया था? रघुवीर ने मां के चरणों में सिर रख दिया। उसने कहा, मां, आपने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत दी थी। और संगत जी, उसी क्षण कमरे में बैठे सभी लोगों की आंखें नम हो गई, क्योंकि जिस मां ने अपनी जिंदगी गरीबी में काट दी थी, उसने अपने बेटे को पैसा नहीं दिया था, जमीन नहीं दी थी, कोई बड़ी संपत्ति नहीं दी थी। उसने सिर्फ ईमानदारी की सीख दी थी, और वही सीख एक दिन उसके बेटे के लिए ऐसा खजाना बन गई जिसे दुनिया की कोई दौलत खरीद नहीं सकती थी। लेकिन रघुवीर की कहानी का सबसे बड़ा बदलाव अभी बाकी था, क्योंकि व्यापारी ने जाते जाते उससे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर रघुवीर खुद भी कुछ पल के लिए चुप रह गया। व्यापारी ने कहा, रघुवीर, जिस सड़क पर तुम्हें वो बैग मिला था, उसी सड़क के आसपास रहने वाले कई गरीब मजदूरों को मैं लंबे समय से देख रहा था। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि उनके घरों में क्या परेशानी है। तुम्हारी ईमानदारी ने मेरी आंखें खोल दी है। अब मैं वहां काम करने वाले मजदूरों के लिए एक छोटी सहायता व्यवस्था शुरू करना चाहता हूं और उसकी जिम्मेदारी तुम्हें देना चाहता हूं। रघुवीर ने पूछा, मुझे? व्यापारी ने कहा, हां, क्योंकि मुझे पता है कि जो आदमी सड़क पर पड़े लाखों रुपए देखकर भी उन्हें अपना नहीं समझता, वो किसी गरीब मजदूर का हक कभी नहीं मारेगा। रघुवीर की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, साहब, अगर इससे किसी गरीब परिवार के घर में चूल्हा जल सकता है तो मैं ये जिम्मेदारी जरूर निभाऊंगा। उस दिन से रघुवीर ने सिर्फ अपने परिवार की जिंदगी नहीं बदली, बल्कि अपने आसपास के कई मजदूरों के लिए भी सहारा बनना शुरू कर दिया। जब किसी मजदूर की मजदूरी देर से मिलती, वो मालिक से बात करता। जब किसी के बच्चे की फीस की समस्या होती, वो सहायता की व्यवस्था करवाता। जब किसी मजदूर की पत्नी बीमार होती, वो अस्पताल तक पहुंचाने में मदद करता। उसे हमेशा अपनी मां की बात याद रहती थी कि बेटा, अगर मालिक ने तुझे किसी की मदद करने की ताकत दी है तो उसे सिर्फ अपने लिए मत रखना। और रघुवीर हर बार बाबा जी की तस्वीर के सामने यही कहता, मालिक, मुझे इतना ही देना कि मैं किसी जरूरतमंद के काम आ सकूं और कभी अपने कर्मों पर घमंड न करूं। संगत जी, यही इस साखी की सबसे बड़ी सीख है। कभी कभी हमारी जिंदगी में कोई ऐसी चीज आती है जिसे देखकर हमें लगता है कि यही हमारी किस्मत बदल देगी, लेकिन जरूरी नहीं कि जो चीज हमें रास्ते में मिले वही हमारा खजाना हो। असली खजाना तो हमारी नीयत, हमारा ईमान और हमारे संस्कार होते हैं। रघुवीर को सड़क पर नोटों से भरा बैग मिला था, लेकिन उसने उस बैग को लौटाकर
अपनी जिंदगी का असली खजाना पा लिया। जिस पैसे को वो चाहता तो अपने घर के लिए रख सकता था, वही पैसा उसके मालिक के परिवार को बचाने के लिए जरूरी था। और जिस ईमानदारी को लोग गरीबी में कमजोरी समझते थे, वही ईमानदारी एक दिन रघुवीर की सबसे बड़ी ताकत बन गई। इसलिए साध संगत जी, अगर आज आपके सामने भी कोई कठिन परीक्षा है, अगर आपको लगता है कि ईमानदार रास्ता बहुत लंबा है और गलत रास्ता जल्दी मंजिल तक पहुंचा देगा, तो एक बार रघुवीर की कहानी जरूर याद करना। हो सकता है कि सही रास्ते पर चलने में आपको देर लगे, हो सकता है कुछ समय तक आपको नुकसान भी दिखाई दे, लेकिन अगर आपका मन साफ है और आपकी नीयत सच्ची है, तो मालिक आपके कर्मों को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। रघुवीर को सड़क पर मिला वो खजाना आखिरकार उसके घर की तिजोरी में नहीं गया, वो उसके बच्चों की सोच में गया, वो उसकी मां की सीख में जीवित रहा, वो उसके परिवार के संस्कारों में बदल गया, और सबसे बड़ी बात, वो कई गरीब परिवारों के लिए सहारा बन गया। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, मालिक हमें भी इतनी शक्ति दे कि जब हमारी जिंदगी में कोई परीक्षा आए तो हम डर कर गलत रास्ता न चुने। हमारे पास पैसा कम हो सकता है, साधन कम हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास सच्चाई और नाम का सहारा कभी कम न हो। यही असली खजाना है और यही इस साखी की सबसे बड़ी सीख है। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, पिछली कड़ी में आपने सुना कि रघुवीर ने सड़क पर मिले लाखों रुपए और कीमती सामान से भरा बैग उसके असली मालिक को लौटा दिया था। उसके पास उस समय खुद इतनी परेशानियां थी कि वह चाहता तो उस पैसे से अपनी मां की दवाई, बच्चों की फीस, घर का किराया और कई महीनों की जरूरतें पूरी कर सकता था, लेकिन उसने अपनी मां की सीख और अपने मालिक पर विश्वास को पैसे से बड़ा समझा। उसी ईमानदारी के कारण व्यापारी ने उसे अपने गोदाम में जिम्मेदारी का काम दिया, और बाद में जब उसके खिलाफ झूठा आरोप लगाया गया, तब भी उसने गुस्से या बदले का रास्ता नहीं चुना। उसने अपने काम के कागजों और सच्चाई के आधार पर खुद को निर्दोष साबित किया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी सुधरने लगी। उसकी मां का इलाज शुरू हुआ, बच्चों की पढ़ाई ठीक से चलने लगी और घर में कई महीनों बाद चैन लौट आया। लेकिन संगत जी, मालिक की मेहर का असली मतलब सिर्फ ये नहीं था कि रघुवीर की अपनी गरीबी दूर हो जाए। उसकी ईमानदारी के जरिए अब ऐसे कई लोगों की जिंदगी बदलने वाली थी जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। कुछ समय बाद रघुवीर को व्यापारी ने अपने नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दे दी। वहां सैकड़ों मजदूर काम करते थे। पहले रघुवीर खुद उन्हीं मजदूरों में से एक था, इसलिए वो उनकी परेशानियों को दूसरों से बेहतर समझता था। वो जानता था कि दिन भर धूप में काम करने के बाद अगर मजदूरी समय पर न मिले तो घर में चूल्हा कैसे जलता है। वो जानता था कि एक बच्चे की फीस बाकी रह जाए तो गरीब पिता पूरी रात कैसे करवटें बदलता है। वो ये भी जानता था कि जब घर में कोई बीमार पड़ता है और जेब खाली होती है तो इंसान किस तरह भगवान और मालिक के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाता है। इसलिए जब उसे मजदूरों की जिम्मेदारी दी गई तो उसने सबसे पहले यही तय किया कि किसी मेहनत करने वाले का पैसा बिना वजह नहीं रुकेगा। एक दिन एक बूढ़ा मजदूर उसके पास आया। उसका नाम करीम था। उसने कहा कि साहब, मेरी 3 दिन की मजदूरी बाकी है। मालिक ने कहा है कि हिसाब में कुछ गड़बड़ है, इसलिए पैसे बाद में मिलेंगे। रघुवीर ने उसका कागज देखा और तुरंत समझ गया कि मजदूर की गलती नहीं थी। उसने खुद कार्यालय जाकर हिसाब ठीक करवाया और उसी दिन उसकी मजदूरी दिलवा दी। बूढ़े मजदूर ने हाथ जोड़कर कहा कि बेटा, तू भी कभी हमारी तरह मजदूर था, इसलिए हमारी परेशानी समझता है। रघुवीर ने कहा कि चाचा, मैं आज भी मजदूर ही हूं, बस मालिक ने मुझे थोड़ी ज्यादा जिम्मेदारी दे दी है। ये सुनकर करीम की आंखों में आंसू आ गए। धीरे धीरे बाकी मजदूर भी रघुवीर पर भरोसा करने लगे। कोई अपनी बेटी की शादी की परेशानी बताता, कोई घर का किराया न दे पाने की बात करता और कोई बीमार बच्चे के इलाज के लिए मदद मांगता। रघुवीर हर किसी की समस्या खुद हल नहीं कर सकता था,
लेकिन जहां संभव होता वहां व्यापारी से बात करता और जहां कंपनी की मदद उपलब्ध होती वहां उसे मजदूर तक पहुंचाता। वो हमेशा कहता कि मदद करते समय किसी को एहसान मत जताना, क्योंकि जिस इंसान की मदद की जा रही है वो आज जरूरत में है, कल शायद वही किसी और का सहारा बनेगा। उधर रघुवीर के घर में भी अब हालात बदल चुके थे। जमुना देवी की तबीयत पहले से काफी बेहतर थी। उनकी दवाइयां समय पर आने लगी थी। कमला ने घर की छत की मरम्मत करवा ली थी। मोहित की पढ़ाई अच्छे से चल रही थी और गुड़िया भी स्कूल जाने लगी थी। एक शाम मोहित अपनी किताब लेकर पिता के पास आया और बोला, पिताजी, स्कूल में आज अध्यापक ने ईमानदारी पर निबंध लिखने को कहा था। मैंने आपके बारे में लिखा। रघुवीर ने हंसकर पूछा, मेरे बारे में क्या लिखा? मोहित ने कहा, मैंने लिखा कि मेरे पिता को सड़क पर बहुत सारे पैसे मिले थे, लेकिन उन्होंने वो पैसे अपने पास नहीं रखे। रघुवीर ने बेटे को प्यार से समझाया कि बेटा, ऐसा मत समझना कि मैंने कोई बहुत बड़ा काम किया था। मैंने सिर्फ वही किया जो सही था। मोहित ने कहा, लेकिन पिताजी, मेरे अध्यापक ने कहा कि आज के समय में सही काम करना भी बहादुरी है। रघुवीर ने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखा और कहा, अगर तू मेरी कोई बात याद रखना चाहता है तो ये याद रखना कि जब जिंदगी तुझे किसी दूसरे के हक और अपने फायदे के बीच चुनने का मौका दे, तब उस चीज को चुनना जिसे करने के बाद रात को चैन की नींद आए। मोहित ने सिर हिलाया। पास बैठी जमुना देवी ये सब सुन रही थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, रघु, आज मुझे लगता है कि मेरी मेहनत सफल हो गई। रघुवीर ने मां की तरफ देखा और कहा, मां, आपकी मेहनत तो उसी दिन सफल हो गई थी जब आपने मुझे गलत रास्ते पर जाने से रोक दिया था। कुछ दिनों बाद व्यापारी ने रघुवीर को अपने कार्यालय बुलाया। उसने कहा कि वह एक जरूरी बात करना चाहता है। रघुवीर वहां पहुंचा तो व्यापारी ने उसे बताया कि उसने शहर के बाहर एक छोटा सा सहायता केंद्र शुरू करने का फैसला किया है, जहां जरूरतमंद मजदूरों के बच्चों की पढ़ाई, दवाइयों और जरूरी खर्चों में मदद की जाएगी। उसने कहा कि इस काम की जिम्मेदारी वो रघुवीर को देना चाहता है। रघुवीर ने आश्चर्य से पूछा, साहब, मुझे ही क्यों? व्यापारी ने कहा, क्योंकि मैंने तुम्हें उस दिन देखा था जब तुम्हारे पास लाखों रुपए थे और तुम चाहो तो सब कुछ रख सकते थे। तुमने 1 रुपया नहीं लिया। फिर मैंने तुम्हें देखा जब तुम पर चोरी का झूठा आरोप लगा। तुमने बदला नहीं लिया। और अब मैं तुम्हें देख रहा हूं कि तुम्हारे पास थोड़ा अच्छा जीवन आया है, तो तुम उसे सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे। ऐसे आदमी के हाथ में मदद की जिम्मेदारी सुरक्षित रहती है। रघुवीर ने कुछ क्षण तक कुछ नहीं कहा। फिर उसने कहा, साहब, अगर इससे किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई बच सकती है या किसी मां की दवाई आ सकती है तो मैं ये जिम्मेदारी जरूर निभाऊंगा। व्यापारी ने कहा, बस यही जवाब सुनना था। उस दिन रघुवीर घर लौटा तो उसने मां को सारी बात बताई। जमुना देवी ने हाथ जोड़कर बाबा जी की तस्वीर की तरफ देखा और कहा, मालिक, आपने मेरे बेटे को सिर्फ उसके घर के लिए नहीं उठाया, आपने उसे दूसरों के घरों के लिए भी सहारा बना दिया। रघुवीर ने कहा, मां, मुझे डर लगता है कि कहीं मुझे इस सब पर घमंड न हो जाए। जमुना देवी ने कहा, तो रोज मालिक के सामने सिर झुका देना। जिस दिन इंसान ये समझ लेता है कि उसने खुद सब कुछ किया है, उसी दिन उसके अंदर से शुक्राना निकलना शुरू हो जाता है। रघुवीर ने मां की बात अपने मन में रख ली। अब वो हर महीने अपनी कमाई में से कुछ पैसा अलग रखता और जरूरतमंदों की मदद करता। उसने कभी किसी को ये नहीं बताया कि उसने कितना दिया। वो कहता था कि अगर मदद करने के बाद नाम बताना पड़े तो वो मदद नहीं, प्रदर्शन बन जाता है। एक दिन वही व्यापारी अपनी बेटी को लेकर रघुवीर के घर आया। उसकी बेटी अब पूरी तरह स्वस्थ थी। वो छोटी बच्ची रघुवीर को देखते ही उसके पास आई और बोली, अंकल, पापा कहते हैं आपने मुझे बचाया था। रघुवीर ने कहा, बेटी, मैंने तुम्हें नहीं बचाया, मैंने सिर्फ तुम्हारे पापा की चीज उन्हें वापस की थी, बाकी तुम्हारे मालिक ने किया। बच्ची ने मासूमियत से पूछा, तो क्या मैं भी बड़ी होकर किसी की मदद कर सकती हूं? रघुवीर ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल,
और जब भी मौका मिले जरूर करना। व्यापारी की आंखें नम हो गई। उसने रघुवीर से कहा, तुमने मेरी बेटी को सिर्फ उसका इलाज वापस नहीं दिया, तुमने उसे जिंदगी की एक सीख भी दी है। कुछ समय बाद व्यापारी ने रघुवीर को बताया कि जिस सड़क पर उसे वो बैग मिला था, वहां अब एक छोटा सा सहायता केंद्र बनाया जाएगा। वहां जरूरतमंद यात्रियों के लिए पानी और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था होगी। रघुवीर ने कहा कि यह तो बहुत अच्छा काम है। व्यापारी ने कहा कि उस केंद्र का नाम तुम्हारी मां के नाम पर रखा जाएगा। रघुवीर ये सुनकर चौंक गया। उसने कहा, मेरी मां के नाम पर? व्यापारी ने कहा, हां, क्योंकि तुम्हारी ईमानदारी के पीछे जिस इंसान की सीख थी, उसका सम्मान होना चाहिए। जब ये बात जमुना देवी को पता चली तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, मेरा नाम मत लगाना। अगर कुछ करना है तो बाबा जी के नाम से सेवा करो। व्यापारी ने उनकी इच्छा का सम्मान किया और सहायता केंद्र को सेवा के नाम से ही शुरू किया। उद्घाटन के दिन रघुवीर, उसकी मां, पत्नी और बच्चे वहां पहुंचे। कई मजदूर और उनके परिवार भी मौजूद थे। व्यापारी ने सबके सामने कहा कि आज इस केंद्र की शुरुआत उस घटना की याद में की जा रही है जब एक गरीब मजदूर को सड़क पर लाखों रुपए मिले थे और उसने उस पैसे को अपना बनाने के बजाय उसके मालिक को लौटा दिया था। उसने कहा कि उस दिन उसने सिर्फ अपना पैसा वापस नहीं पाया था, उसने इंसानियत पर अपना विश्वास वापस पाया था। रघुवीर को मंच पर बुलाया गया। वो कुछ बोलना नहीं चाहता था, लेकिन लोगों के आग्रह पर उसने हाथ जोड़कर कहा, मैंने उस दिन कोई बड़ा काम नहीं किया था, मुझे बस अपनी मां की बात याद थी। उन्होंने कहा था कि गरीब रह लेना, लेकिन किसी के हक का पैसा मत लेना। आज अगर मेरे जीवन में कुछ अच्छा हुआ है तो वो मेरी ईमानदारी की वजह से नहीं, बल्कि मेरे मां बाप के संस्कार और मालिक की कृपा की वजह से हुआ है। ये कहते कहते उसकी आवाज भर्रा गई। उसने आगे कहा, मुझे उस दिन सड़क पर खजाना मिला था, लेकिन आज समझ आया कि असली खजाना बैग के अंदर नहीं था। असली खजाना मेरी मां की सीख थी। अगर वो सीख मेरे अंदर नहीं होती तो शायद वो पैसा मुझे अमीर बना देता, लेकिन मेरे मन को गरीब कर देता। संगत जी, ये सुनकर वहां खड़े कई मजदूरों की आंखों से आंसू निकल आए। व्यापारी ने भी अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, क्योंकि उसकी आंखें भर चुकी थी। जमुना देवी चुपचाप बाबा जी की तस्वीर की तरफ देख रही थी। उनके चेहरे पर संतोष था। उन्होंने धीरे से कहा, राधा स्वामी जी। उस दिन के बाद रघुवीर की जिंदगी पूरी तरह बदल गई, लेकिन उसकी आदतें नहीं बदली। वो आज भी साधारण कपड़े पहनता, जरूरतमंदों के साथ बैठकर खाना खाता और अपनी मां के चरणों में सिर रखकर दिन की शुरुआत करता। उसने अपने बच्चों को भी यही सिखाया कि पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन पैसे के लिए अपना ईमान बेचना सबसे बड़ी गरीबी है। मोहित बड़ा होकर पढ़ाई करने लगा और गुड़िया भी अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ने लगी। कमला घर में सुकून से रहने लगी और जमुना देवी हर सुबह बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठकर अपने परिवार के लिए शुक्राना करती। कभी कभी वो रघुवीर को बुलाकर कहती, बेटा, उस दिन सड़क पर जो मिला था उसे लोग खजाना कहते हैं, लेकिन मेरे लिए वो तेरी परीक्षा थी और उस परीक्षा में तू पास हुआ, इसलिए मालिक ने तेरी जिंदगी में रास्ते खोल दिए। रघुवीर कहता, मां, अगर आप उस रात मुझे वो बात याद न दिलाती तो मैं शायद कमजोर पड़ जाता। जमुना देवी कहती, नहीं बेटा, मालिक ने तेरे अंदर पहले से ही वो ताकत रखी थी, मैंने तो बस उसे जगा दिया। संगत जी, यही इस पूरी साखी की सबसे बड़ी बात है। जब इंसान के सामने अचानक कोई बड़ा लालच आता है, तब उसकी असली पहचान सामने आती है। गरीबी कोई अपराध नहीं है, गरीब होना शर्म की बात नहीं है, लेकिन मजबूरी के नाम पर किसी दूसरे का हक लेना इंसान को अंदर से गरीब कर देता है। रघुवीर के पास उस दिन कुछ नहीं था, लेकिन उसके पास ईमान था, और वही ईमान एक दिन उसके लिए ऐसा खजाना बन गया जिसकी कीमत लाखों रुपए से भी ज्यादा थी। आज उसके घर में पहले से ज्यादा पैसा है, लेकिन वो उस पैसे को अपनी ताकत नहीं मानता।
वो कहता है कि मालिक ने जितना दिया है उसमें से किसी जरूरतमंद के काम आ जाना ही सबसे बड़ी दौलत है। एक शाम रघुवीर अपने पुराने घर के बाहर बैठा था। उसकी वही पुरानी साइकिल अब भी दीवार के सहारे खड़ी थी। उसने उसे देखा और मुस्कुरा दिया। कमला ने पूछा, क्या याद आ गया? रघुवीर ने कहा, यही साइकिल लेकर मैं उस दिन काम की तलाश में निकला था। अगर उस दिन ठेकेदार ने मजदूरी समय पर दे दी होती तो शायद मैं उस रास्ते से उस समय नहीं गुजरता। अगर मैं उस रास्ते से नहीं गुजरता तो मुझे वो बैग नहीं मिलता। अगर बैग नहीं मिलता तो शायद मेरी जिंदगी भी उसी तरह चलती रहती। कमला ने कहा, तो क्या तुम मानते हो कि सब पहले से तय था? रघुवीर ने बाबा जी की तस्वीर की तरफ देखकर कहा, मैं इतना जानता हूं कि इंसान अपनी तरफ से मेहनत करता है, लेकिन कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन्हें मालिक ही खोलते हैं। हमें बस ये देखना होता है कि जब रास्ता खुले तो हम सही कदम उठाएं। कमला मुस्कुरा दी। अंदर से जमुना देवी की आवाज आई, रघु, सुमिरन का समय हो गया। रघुवीर तुरंत उठ गया। वो मां के पास जाकर बैठा। पूरे परिवार ने बाबा जी की तस्वीर के सामने हाथ जोड़ लिए। रघुवीर की आंखें बंद थी। उसके मन में वही सड़क थी, वही पुराना बैग था, वही नोटों की गड्डियां थी और उसकी मां की आवाज थी। लेकिन अब उसे उस घटना में लालच नहीं दिखाई देता था। उसे वहां एक परीक्षा दिखाई देती थी। एक परीक्षा जिसने उसके परिवार को यह सिखाया कि सच्चाई का रास्ता चाहे जितना कठिन हो, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। संगत जी, अगर आज आपके जीवन में भी कोई परेशानी है, अगर आपको लगता है कि ईमानदार रास्ते पर चलने से आपको कुछ नहीं मिल रहा, अगर आप किसी मजबूरी के कारण टूटने लगे हैं, तो रघुवीर की कहानी को याद रखना। हो सकता है कि आपके सामने अभी कोई खजाना दिखाई न दे, लेकिन मालिक आपके लिए किसी और रूप में रास्ता तैयार कर रहे हों। हो सकता है आज की परेशानी ही कल की सबसे बड़ी सीख बन जाए। हो सकता है आज आपका त्याग किसी ऐसे इंसान की जिंदगी बचा रहा हो जिसके बारे में आपको पता भी न हो। इसलिए अपने कर्म साफ रखिए, मेहनत करते रहिए, किसी का हक मत मारिए और मालिक पर भरोसा रखिए। क्योंकि रघुवीर को सड़क पर जो खजाना मिला था वो सिर्फ नोटों से भरा बैग नहीं था, वो उसके लिए मालिक की तरफ से आई एक परीक्षा थी। और जब उसने उस परीक्षा में ईमानदारी चुनी तो उसी दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना उसके हाथ लग गया। उसने पैसे नहीं रखे, लेकिन उसे सम्मान मिला। उसने लालच नहीं चुना, लेकिन उसे स्थायी काम मिला। उसने किसी का हक नहीं छीना, लेकिन उसके अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित हुआ। उसने बदला नहीं लिया, लेकिन उसे लोगों का प्यार मिला। और सबसे बढ़कर उसने अपने मालिक का नाम नहीं छोड़ा, इसलिए मुश्किल समय में उसे अकेला नहीं रहना पड़ा। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, मालिक हम सबको ऐसी ही सच्ची नियत, साफ दिल और सही रास्ते पर चलने की ताकत दें। जब हमारे सामने लालच और ईमानदारी में से किसी एक को चुनने का समय आए, तो हमारा सिर हमेशा सच्चाई की तरफ झुके। और अगर कभी जिंदगी में हमें किसी दूसरे की अमानत मिले, तो हम उसे अपना खजाना समझने की भूल न करें, बल्कि उसे उसके असली मालिक तक पहुंचाने का माध्यम बने। क्योंकि असली खजाना वो नहीं जिसे हम अपने पास जमा कर लें। असली खजाना वो है जिसे सही जगह पहुंचाकर हमारा मन हल्का हो जाए और रात को सोते समय हमें अपने मालिक के सामने शर्मिंदा न होना पड़े। राधा स्वामी जी।